भगवान सूत्रकार ने दिखलाया है। इस सूत्र का प्रयोजन क्या? कहते हैं पूर्व सूत्र के अर्थों से जन्माद्यस्यतः उसका शास्त्र का तात्पर्य अर्थ, स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आता। इसीलिए जगत के जन्म आदि का केवल अनुमान रूप से वर्णन किया हुआ। अब ऐसी कोई शंका करे तो उस शंका की निवृत्ति के लिए ही शास्त्र योनित्वात् ये सूत्र प्रवृत्त हुआ है, निष्पन्न हुआ। मतलब इस सूत्र की रचना इसीलिए की। इसका सारांश इस सूत्र का यही है कि ब्रह्म जो है वो शास्त्र प्रमाणक है। ब्रह्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। अभी तो समय हो गया है, इसलिए इस तीसरे सूत्र के ऊपर थोड़ा और विस्तार से विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। बहुत सुंदर है। मैं कह रहा हूँ स्वामी, जैसे तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण ब्रह्म के जो दो बताए, वो अगर जैसे व्यवहार में, वैसे मैं सोच रहा था आपका प्रवचन सुनते, जैसे मतलब मनुष्य है, जीव है, तो एक तो स्वरूप से तो आत्मा ही है, मतलब सत्य सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। लेकिन अगर व्यवहार में तटस्थ भाव से रहता है, तटस्थ भाव तो कर्ता भोक्ता नहीं बनता। जैसे ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, अगर व्यवहार में तटस्थ रहता है ना, मतलब उसके अंदर अनासक्त भाव से, ना कहीं कर्तापन है ना भोक्तापन, इस लक्षण को अगर जीव पकड़ता है, जैसे ब्रह्म का तटस्थ लक्षण, सब कुछ करता हुआ तटस्थ है, मतलब कहीं फंसता नहीं, लिपायमान नहीं हो रहा, निर्लिप्त भाव से व्यवहार कर रहा है संसार। तो इसमें सीखा जाए तो तटस्थ लक्षण को, हाँ, मतलब जैसे ब्रह्म के दो लक्षण है, जीव भी अपने आप को देखे कि वैसे मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य आत्मा, लेकिन चूंकि शरीर में हूँ तो शरीर में रहते हुए मुझे व्यवहार करना उसी तरह से करना जैसे भगवान का तटस्थ लक्षण। बस व्यवहार में मुझे तटस्थ है। हाँ, वो भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के दिखा रखा है ना, दिखा रखा है। मतलब उस लक्षण सब कुछ हमारी तरह ही करके गए वो। बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरह संसारी रहे, बाल बच्चे रहे, पारिवारिक रहे, कोई भी गाय भी, लेकिन सबसे भगवान गीता में कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले दिया, कि कर्म फल में स्पृहा नहीं है, करता कर्म फिर न सविद्यते, कह दिया ना वहाँ। वो वहाँ बाकी तटस्थ लक्षण लेता है, वो भी कर्मों से नहीं होता है। सृष्टि का कार्य तटस्थ लक्षण से किया है गीता में, कि चतुर्वर्ण सृष्टि कर दी, कर्तापन नहीं है, न कर्म फल में स्पृहा। हाँ, बहुत जीव के लिए भी वही, आप तटस्थ होके रहो। हाँ, तटस्थ हो, मतलब इससे मतलब ये शिक्षा की भाव से रहो। कार्य तो आप करते नहीं है, कार्य तो सब प्रकृति में नहीं किंचित करो में हम युक्त मत। गीता बहुत इसमें सहयोगी है, जितनी स्मृति।
तो कह रहा हूँ कि हर चीज, हाँ, हर चीज से सीख मिलती है आपके प्रवचन में। मतलब सूत्र को देखा जाए बहुत अच्छा है। सूत्र तो बहुत गहन अर्थ रखता है, बहुत गहन अर्थ है। एक शब्द अगर गहराई से विचार करें तो बड़ा समय चाहिए एक ही शब्द में। और बांस के ऊपर कोई टीका लेकर के जब विचार करेंगे तो बड़ा टाइम लगता है। तो उतना तो नहीं, लेकिन एक थोड़ा दिग्दर्शन हम कराते चलेंगे। बहुत ज्यादा पूरा ज्ञान है तो इसलिए आप संक्षेप में करके वो समझा देते तो हम पकड़ लेते हैं। तो आप थोड़ा सा, अब जिनको वेदांत का संस्कार है उनकी समझ में तो आराम से आता है, उनके लिए थोड़ी आसानी रहती है। अब जो बिल्कुल ही जिनके नहीं है तो वो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत होती है। हम लोग भी पहली बार सुन रहे हैं स्वामी ब्रह्मसूत्र, हम लोगों ने कभी नहीं सुना, आज पहली बार ही आपसे सुना। क्योंकि इसमें बहुत से पारिभाषिक शब्द आते हैं ना शास्त्र के, और माथा चकराता है जिसको उसका अर्थ ही नहीं पता है तो बेचारा क्या समझेगा। सही बात नहीं, अपने आप नहीं पढ़ने पड़ता है, परिचिन्न अविचिन्न सब नहीं पढ़ने पड़ता। हमने भी पुस्तक रखी, कभी एक आध बार खोली तो हिम्मत नहीं हुई है पूरा आगे पढ़ने, नहीं होता। चलिए जो भी है थोड़ा बहुत अच्छा क्लैरिटी आ रही है।